आप जानते हैं गंगा नदी पवित्र धारा है, जहाँ होकर कहीं भी बहती है उसका जल पवित्र ही माना जाता है। कहीं भी हम स्नान करें गंगा नदी की धारा में, जल पवित्र होता है, हमें पवित्र करता है। लेकिन इसी धारा में कुछ तीर्थ बन जाते हैं, जहाँ विशेष लाभ होता है, बहुत लोग जाते हैं। तीर्थ क्या है? वास्तव में जहाँ ऋषियों ने तपस्या की है गंगा के किनारे, वो स्थान तीर्थ बन गए। इन तीर्थों में ही कभी नक्षत्रों के अनुसार ऐसा योग बनता है कि उसका महान तीर्थ मानते हैं। उसके किनारे लोग स्नान करते हैं, विशेष महत्व माना जाता है। जैसे गंगा किनारे प्रयागराज, कुंभ, लोग लाखों करोड़ों हिसाब से इकट्ठे होते हैं, विशेष महत्व। जहाँ ऋषियों ने तपस्या की है वहाँ गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। संतों में दो प्रकार होते हैं, एक ज्ञान में, दूसरे बोध में। दो वर्ग होते हैं, एक ज्ञान में, दूसरे बोध में। ज्ञान में वो होते हैं जिन्हें बहुत ज्ञान है और अपनी बात को शास्त्रों के माध्यम से समझाते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान होता है, लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन बोध में का क्या स्वरूप होता है? बोध में वो है जिसकी उपस्थिति मात्र ही बहुत कुछ होती है। उसका कहना न कहना विशेष नहीं होता, उपस्थिति हो जाती है, उससे ही सारा मंडल जगमगा जाता है। बोध में कौन है? ज्ञान में कौन है? ज्ञान में संत वो हैं जिन्हें अच्छा ज्ञान है, तत्व से उन्हें इस चीज़ को जाना है। बोध में जिन्होंने ऐसे ज्ञान से ऊपर ले गए, जहाँ ज्ञान उसमें इतना भर गया कि उनके बोलने न बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी उपस्थिति मात्र ही बहुत कुछ हो जाती है। और ऐसे संत जहाँ होते हैं वहाँ कभी दुकाल नहीं पड़ता, अकाल नहीं पड़ता, प्रजा सुखी रहती है, आनंद बरसता रहता है। केवल उनकी उपस्थिति है। जैसे आपने कई जगह पढ़ा है, राजा ऋषि थे और उनके काल में राजा थे, उनके यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ा, प्रजा बहुत खुश थी, लोग बहुत खुश थे, राजा भी खुश था, मेरा काम बहुत अच्छा है, मेरे राज्य में कहीं अकाल नहीं पड़ा, प्रजा सब खुश है, प्रसन्न है। एक दिन वो जंगल में शिकार खेलने गया, वहाँ थक गया था, एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पेड़ पर दो हंस बैठे थे। एक हंस ने कहा कि भाई शोर मत करो, यहाँ राजा सो रहा है, बड़ा प्रतापी राजा है, इसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता। दूसरे ने कहा अरे क्या कहता है,
इसका प्रभाव नहीं है वो कि उसके राज्य में अकाल नहीं पड़ता, सुकाल रहता है, प्रजा बहुत खुश है, इसका प्रताप नहीं है। इसके राज्य में एक महात्मा रहते हैं रेख, उनका प्रताप है ये। जो तो दिख रहा है राजा का प्रताप नहीं है, उन ऋषि का प्रताप है। राजा सुना, उसे भी ये हुआ कि भाई ये रेख ऋषि कहाँ के हैं, कहाँ पर हैं, इनको ढूंढाया। राजा अपने राजधानी में आया, मंत्रियों से सबसे कहा कि भाई रेख ऋषि नाम के महात्मा हैं, उनको ढूंढो। बड़े बड़े आश्रम में गए कि भाई राजा कह रहा है तो बड़े महात्मा होंगे, बड़े बड़े आश्रम में कहीं रहते होंगे। उन्होंने कहा हमें सब आश्रम देखे आए, इस नाम का कोई महात्मा नहीं है। उन्होंने कहा होगा जरूर, हंस झूठ नहीं कहते। एक व्यक्ति ने कहा महाराज महात्मा तो नहीं है, एक गाड़ीवान है, लेकिन प्रतापी है, झूठ नहीं बोलता कभी, बड़ा सीधा सच्चा व्यक्ति है। राजा ने कहा देखे। राजा देखने गए, मालूम पड़ा कि हाँ यही व्यक्ति है जिसके कारण मेरे राज्य में सुकाल है। न धन न दौलत न कोई इच्छा। राजा ने कहा भाई राज ले, कुछ गांव दे दें आपको। क्या, मैं क्या करूँगा, धन दे दें, भाई मुझे क्या करना है, मैं तो सुबह शाम कमा लेता हूँ, काम चल जाता है मेरा। निष्प्रय, वो वास्तव में वही महात्मा। ऐसे ही जो बोध में ज्ञान महात्मा होते हैं, वो चाहे प्रवचन करें चाहे न करें, कुछ कहें या न कहें, उनकी उपस्थिति मात्र ही उस क्षेत्र को प्रकाशित कर देती है। और उनके बैठने मात्र से ही ये सारा ज्ञान उस व्यक्ति में बैठता रहता है। हमारे गुरु महाराज इसी श्रेणी के थे। उनका जो ओरा था बहुत विशाल था। उस ओरा में जो भी आ जाता था, बिना किसी साधना के ही मन शांत हो जाता था, शांति बरस जाती थी, आनंद बरस जाता था। उन्होंने उसी विद्या को, उसी विद्या से काम लिया और आज लाखों व्यक्ति उसी साधना कर रहे हैं, जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता, शांति से सामने बैठ जाए तो बड़ी जल्दी से ये मन शांत होता है। गीता में आप देखें, इन दोनों का ही किया गया है सम्मान। अर्जुन मोहग्रस्त है, भगवान कृष्ण से पूछता है, उपाय पूछता है, क्या करूं, मैं तो मोहग्रस्त हूँ, निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, करूं क्या। भगवान कृष्ण ने समझाया, जैसे ज्ञानी पुरुष ज्ञान से समझाता है। ज्ञान से, बहुत अच्छे ज्ञान से भगवान के साक्षात कृष्ण समझाया। 17 अध्याय तक उन्हें ज्ञान दिया, समझाया, सत्य समझाया, कर्म से, विकर्म से, अकर्म से, और जाने कितनी तरह से, संन्यास से, वैराग्य से। लेकिन अर्जुन 17 अध्याय पर कहता है, मेरा मोह नष्ट नहीं हुआ, मैं अभी भी निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं करूँ क्या। तुम्हारा इतना ज्ञान सुनने के बाद मैं और भ्रमित हो गया हूँ। मुझे निश्चय होकर एक बात कहो तो मैं चलूँ, निश्चय कर एक बात कहो मुझसे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अब एक काम करना है तुझे। यहाँ तक तो हुआ ज्ञान में, कपाक 17 अध्याय तक ज्ञान में है, 17 से 18वें अध्याय में बोध में है। जब भगवान कृष्ण कहते हैं भाई अब कुछ नहीं होगा, तेरा मुँह ऐसे नहीं जाएगा, तू दूसरी अवस्था में आ, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मानुष करो, अपने को मुझसे जोड़ दे।
अपने मन को मुझसे मन जोड़ दे, मेरी बुद्धि को अपनी बुद्धि जोड़ दे, मुझसे जुड़ जाए। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़कर तू मुझसे जुड़ जा। जहाँ जुड़ जाएगा वहीं तेरा सारा मोह नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कृपा करके उसे अपने जोड़ लिया, उसके मन को अपनी बुद्धि, उसकी बुद्धि को अपनी बुद्धि से जोड़ लिया, तो जो भगवान कृष्ण थे वही वो हो गया, कोई फर्क रही नहीं रहा, नहीं, सारा मोह नष्ट हो गया, पूर्ण ज्ञान हो गया। भगवान कृष्ण पूछते हैं, भाई अब अर्जुन तक तेरी क्या अवस्था है? तो यही कहता है, नष्टो मोह निस्मृति लब्धा। हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं निश्चय कर सकता हूँ कि मैं करूँ क्या। ऐसे ही उस अवस्था में जाने के बाद पूर्ण ज्ञान हो जाता है। यहाँ का निर्माण दो तत्वों से होता है, प्रकृति और आत्मा। प्रकृति में सारा सब कुछ है, संसार सारा प्रकृति में है। शकल जितनी भी शक्लें हैं, निर्माण है, वो प्रकृति का है। आत्मा इसमें अंदर है, शक्ति आत्मा की है, लेकिन जो शरीर जो हम देख रहे हैं वो प्रकृति है। इतनी लुभावनी है कि हम इसी में फंस जाते, आत्मा का ख्याल भी नहीं करते। आत्मा में सच्चा ज्ञान है, आत्मा में शांति है, आत्मा में आनंद, और हमारे अंदर ही है। प्रकृति बाहर है, आत्मा अंदर है। इसलिए हमें करना क्या है? प्रकृति से हटकर आत्मा में चले जाएं। शरीर तो रहेगा, लेकिन शरीर का ख्याल हट जाए। ख्याल शरीर तो रहेगा, प्रकृति रहेगी रहेगी, प्रकृति आवश्यक है। जैसे ये चंदन की लकड़ी है, चंदन सुगंधी है, सुगंधी लकड़ी में व्याप्त है। ऐसे लकड़ी नहीं हो, सुगंधी कहाँ रहेगी? ऐसे ही शरीर का निर्माण जो हुआ है, बाहर निर्माण तो प्रकृति से हुआ, लेकिन सारी शक्ति आत्मा में है। सारा कार्य आत्मा से होता है। इसलिए हम प्रकृति का निरपेक्ष होते होते आत्मा सापेक्ष हो जाएं, तो हमारा मिथ्या ज्ञान हट जाएगा, वास्तविक ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। वास्तविक ज्ञान कौन सा होता है? हम यहाँ देखते हैं, ये अमुक व्यक्ति हैं, ये अमुक व्यक्ति हैं, ये अमुक व्यक्ति हैं, नाम जानते हैं, रूप जानते हैं, स्वभाव जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन आत्मा क्या करती है? लेकिन एक चीज़ नहीं जानते, हम हैं क्या? ये चीज़ नहीं जानते हम हैं क्या, ये नहीं जानते। आत्मा में चले जाएंगे तो हम जानेंगे नहीं ये आत्मा है। हर व्यक्ति आत्मा ही आत्मा दिखाई देगी, जो मैं हूँ वो ये है, वही ये है, वही ये है। अनेकता नहीं है, आत्मा में एकता है, प्रकृति में विभिन्नता है। आत्मा में चले जाएंगे तो वहाँ स्पष्ट हो जाएगा, हाँ सब व्यक्ति, सब यहाँ व्यक्ति नहीं है मगर आत्मा है। परम पूज्य पंडित महाराज कहा करते थे, ये आत्मा का मेला है, यहाँ व्यक्ति नहीं आए हैं। वो तो यहाँ तक कहते थे कि मैं ये देख रहा हूँ, मेरे गुरु महाराज ही ये अनेक रूप में विराज है। व्यक्ति नहीं आए, सत्संगी नहीं आए, बल्कि मेरे गुरु महाराज जी अनेक रूपों में यहाँ बैठे हैं। वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी। आप मनुष्य नहीं देखेंगे, फिर देखेंगे भाई जो मैं हूँ वो ये है। जाति भेद और इतने भेद है सब मिट जाएंगे, एक पक्का ज्ञान मिल जाएगा जो वास्तव में है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ प्रकृति नहीं है, प्रकृति खाली निर्माण के लिए है। ये प्रकृति बनी हुई काम कैसे करती है? वो आत्मा से करती है। बिना आत्मा के ये पुतला है खाली, कोई इसका महत्व नहीं है। आत्मा आ जाती है तो सब महत्व बन जाता है। वो चीज़ है
वो उसे दिखाई देता है हाँ ये आत्मा, सब आत्मा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये उससे अलग हो जाते हैं। उसमें काम का भाव आता ही नहीं, क्रोध का भाव आता ही नहीं, कभी नहीं आता, इससे अलग हो गया। वो चीज़ हमें मिलती है किसी समर्थ गुरु, ज्ञान बोधमय गुरु के साथ बैठने से। हमारे गुरु महाराज ने इसी चीज़ को देखा, उन्हें साधना नहीं दी, करने को नहीं कहा, नहीं कुछ मत करो, कुछ मत करो, केवल मेरे सामने बैठ जाओ, मेरे सामने बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने जोड़कर इस आत्मा से प्रकृति से अलग कर आत्मा जोड़ दूंगा। तुम नहीं जुड़ सकते, तुम तो खाली मेरे सामने बैठ जाओ, और बैठ जाओगे तो मैं पहला काम ये करूँगा, तुम्हें अपने में जोड़ूंगा। बिना जोड़े काम चलेगा नहीं। भगवान कृष्ण ने यही कहा, मन मना भाव मेरे मन वाला हो जा। वो गुरु महाराज ने कहा कि भाई मैं तुम्हें अपने जोड़ूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ भगवान कृष्ण ने भी कहा था गीता में, लेकिन मैं थोड़ा उनसे भिन्न बात कहता हूँ। तुम नहीं जोड़ोगे, मैं जोड़ूंगा। तुम्हारा मन कहाँ है तुम नहीं जानते, तुम कैसे मन को मुझसे जोड़ोगे? मैं जानता हूँ, इसलिए मेरे साथ तुम बैठ जाओ। कोई विचार नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई जाप नहीं, कोई कुछ नहीं करना, खाली सब बिना किसी विचार के उनसे जुड़ जाओ। मैं अपने से जोड़ लूँगा और तुम्हें उस मंजिल पहुँचा दूँगा जो मंजिल है। ये सब तुम प्रक्रिया बना दी, भाई तुम्हारा काम मुझसे जुड़ जाना है, और तुम जुड़ नहीं पाओगे, इसलिए मैं ही तुमसे जोड़ूंगा, तुम्हें अपने जोड़ूंगा। साधना यही दी उन्होंने कि भाई मुझसे जुड़ जाओ, और धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे विचार शांत होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे। जुड़ने की पहचान यही है। साधना हम करते रहे, लेकिन विचार हमारे वही रहे, काम वही रहा, क्रोध वही रहा, लोभ वही रहा। साधना का लाभ क्या हुआ? साधना का लाभ वो है जहाँ मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। जब तक इच्छाएं हैं तब तक प्रकृति है। जहाँ इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो आत्मा पर जुड़ जाऊँगा गुरु से। और गुरु वो शक्ति है जो मैं उठा करके शांत वहाँ पहुँचा देगी जो मेरी मंजिल है। मुझे वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, मेरे मन के, मेरे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मेरा मन बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, जहाँ न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, कोई कामना नहीं, कोई विचार नहीं। वहाँ पहुँच जाओगे आप। और आपने देखते भी हैं, साधना करते करते इनसे मन आपका भरता जाता है और निकलते जाते हैं। धीरे धीरे काम निकला, क्रोध निकला, लोभ निकला, धीरे निकलते 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 केवल मात्र आपका आत्मा रह जाएगी शुद्ध। और वही स्थान है जहाँ से मैं आपको पहुँचाऊँगा। जैसे एक व्यक्ति नदी में डूब रहा है, एक बचाने जाता है, तो उसे कहता है भाई देख तू कुछ मत कर, तू कर मुझे पकड़ ले, मैं तुझे पार कर दूंगा। और वो व्यक्ति यही करता है, पकड़ लेता है, कुछ नहीं करता, वो उसे लेकर के बाहर खड़ा कर देता है, वो बाहर आ गया। ऐसे ये प्रकृति का जो क्षेत्र है बड़ा तीखा है, बड़ा तेज है। हम चाहें कि इसे हम निकल जाएं, नहीं निकल जाएंगे। बिना किसी संत की कृपा के, बिना किसी संत के गुरु के लिए बिना आप इसे पार नहीं हो सकते। चाहे कितने ही आप जाप करें, कितने ही पाठ करें, कितना ही कुछ और करें, कोई लाभ होगा नहीं, जुड़ना पड़ेगा। परम पूज्य पंडित महाराज कहते थे, आपको प्यास लगी है, आप पानी पानी कहते रहें तो प्यास मिटेगी ही नहीं। आपको एक गिलास पानी पीना पड़ेगा, एक गिलास पानी पी लेंगे आपकी प्यास मिट जाएगी। ऐसे बाह्य साधना के द्वारा कुछ होना नहीं है। कितनी बाह्य साधना आप करते रहें,
क्योंकि ये सब तो अब मन में भरी हुई हैं। काम क्रोध लोभ मोह बाहर थोड़े ही हैं, आपके अंदर भरे हुए हैं। तो बाहर हम साथ निकल गए कैसे जाएंगे? सांप बामी में बैठा है और आप ऊपर से मारते रहें, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ऐसे ही हम आंतरिक साधनाएँ करेंगे तब वो पाप हमारे को निकलेंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि भाई साधना हमें आंतरिक साधना करनी होगी। आंतरिक साधना करने से ही ये हमारे विकार दूर होंगे। ये आज जो हम मैं मेरा तू तेरा इतने विकार भरे हुए हैं, इनसे हम दुखी हैं, ये सारे विकार निकल जाएंगे, मन स्वच्छ हो जाएगा। आप धन हैं तब भी खुश हैं, नहीं है तब भी खुश है, कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी, वो उस अवस्था में पहुँच जाएंगे। इसलिए आवश्यक यही है हमें साधना करें। साधना में जैसा मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि भाई करना कुछ नहीं है कि मेरे सामने बैठ जाओ, तुम्हें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मैं जानता हूँ तुम्हें सारे विकार हैं, लेकिन मेरा काम ये है तुम्हारे इन विकारों को निकाल कर तुम साफ कर दो। गुरु वो है, गुरु वो नहीं कि दक्षिणा दी है वो को नहीं, कुछ नहीं होता। गुरु वो है जो मेरे मन के विकारों निकाल दे, मैं स्वच्छ कर दे, मैं नहला दे, तब वो गुरु है। ऐसे ही गुरु महाराज के सत्संग में बैठे हैं यहाँ बिना किसी प्रयास के हमारा मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है। और आप देख लें, जो साधक दो चीज़ होती हैं, मिलना और साथ रहना, दोनों में फर्क है। हम सब साथ साथ, एक नदी बह रही है, एक नाला बह रहा है, दोनों साथ साथ बहते रहें, मीलों बहते रहें, नदी नदी रहेगी, नाला रहेगा। कारण जुड़ा नहीं, नली से जुड़ा नहीं नाला रहा तो साथ साथ ही, लेकिन जुड़ा नहीं। इसलिए आवश्यक ये है हम वर्ष और दिन न गिने कितने दिन सत्संग में हूँ, इससे कोई लाभ नहीं है। मैं 50 साल से सत्संग में हूँ, मैं 20 साल से सत्संग में हूँ, इससे कोई लाभ नहीं होता। क्या हमारे बेकार कम हुए कुछ? हमें अपना अध्ययन करना चाहिए, हर साधक को अपना अध्ययन करना चाहिए कि मैं साधना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, जाप करता हूँ, गुरुवार प्रार्थना करता हूँ, क्या मेरे कुछ पाप कम हुए? क्या मेरे हृदय टीस कुछ कम हुई? ये हमें जरूर देखना चाहिए। मेरे भाव को बदले, मेरे विचारों में परिवर्तन हुआ, कुछ मेरा हृदय कोमल हुआ या वैसा ही कठोर है? तो अपना स्वयं का स्वाध्याय आवश्यक होता है। हम देखें दूसरे की निगाहों में तो अब अच्छे हैं, लेकिन अपनी निगाहों में कैसे हैं ये हम देखें। अपनी निगाह से, ईमानदारी निगाह से अपने को देखें तो अपना निगाह ईमानदारी देखें, सब साफ आ जाएगा। हाँ मुझे में ये वही कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। गुरु महाराज ने वो चीज़ दी है जो आपके सारे विकारों को निकाल कर आप में पवित्रता भर देगी। और जो यम नियम आसन बताई गई हैं 5 चीज़ें, वो आप स्वतः ही आ जाएंगे। कारण जब हृदय शुद्ध हो गया तो उसमें सत्य रह गए। असत्य है ही नहीं मेरे अंदर। बोलूँगा तो सत्य बोलूँगा, व्यवहार करूँगा तो सत्य करूँगा, सत्य और सत्य है ही नहीं। सत्य में आस्ते चोरी कहीं मेरे अंदर है ही नहीं, भावना ही नहीं, कुछ किसी चीज़ की देखने की इच्छा ही नहीं। तो आपके अंदर से सत्य, अहिंसा, अस्ति, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 जो प्रमुख चीज़ें हैं आप में भर जाएंगे। आप इसके स्वरूप बन जाएंगे। आप में वो खराब इसके विपरीत चीज़ आवेगी ही नहीं। आप सत्य जीवन होगा। वो चीज़ इनसे जब मन साफ हो जाएगा, सहज में ही मिल जाएंगे। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी है, सहज चीज़, कोई कठिन साधना नहीं। जाप करो, घंटों जाप करो, वो भी कुछ नहीं। खाली बैठ जाओ मेरे सामने, ये सारा काम मेरा है।
तुम्हारे मन के विचारों को खींचना, तुम्हारे मन को शुद्ध करना, धोना, ये सारा काम मेरा है। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी है और आप इसे करके देख लें, आप स्वयं अनुभव करेंगे हाँ वास्तव में ऐसा ही है। वो चीज़ जो हमारे गुरु महाराज ने दी है। वास्तव में संसार में बहुत संत आए, गुरु आए, लेकिन जनसाधारण ने उनको सम्मान दिया जिन्होंने सबके लिए सबको लिया। किसी ने अपनी जाति के लिए किया, किसी ने धर्म के लिए किया, किसी ने प्रतिबंध लगा दिए। हमारे गुरु महाराज वो आए, इन सारे प्रतिबंध खोल दिए। नहीं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी कैसे भी हैं, कितने भी गंदे हैं, आप चिंता न करें। ये सत्संग ऐसी धारा है जिसमें बिना किसी प्रयास के आप बेहतर पाते हैं। यह सत्संग का प्रभाव है कि कोई बेकार रहता नहीं। जैसे ये नदी बह रही है पहाड़ों के बीच में होकर, पत्थर सादा बहते आते हैं, नदी में गिरते जाते हैं, बहते आते हैं, टेढ़े मेढ़े पत्थर, आगे चले तो सारे ग्राम बन जाते हैं, पूजा करते हैं। ऐसी सत्संग भी कोई धारा है जिसमें हम जुड़ जाएं तो बिना किसी प्रयास के हम शालिग्राम बन जाएंगे। सत्संग का प्रभाव ये है। गुरु महाराज ने वो धारा भाई, इसमें हजारों जीव पवित्र हो गए, हजारों अपने मार्ग को प्राप्त कर गए, और किसी जाति धर्म के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए एक धारा बहा दी। भाई कैसे भी हो, इसमें स्नान करते रहो, इसमें स्नान करते रहो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। वो चीज़ देने वाले महापुरुष कहें, भगवान कहें, गुरु कहें, क्या कहें, कोई शब्द ऐसा है नहीं जो उसको समेट ले। एक शब्द ऐसा कोई नहीं जो उन्हें समेट ले पूरी उन्हें। और उन्हीं गुरु महाराज प्रार्थना है, साथ रहे, दर्शन किए, लेकिन समझ नहीं पाए। आप कृपा करें, हमें वो आंखें दें जिससे आप पहचान सकें। ये नैवेद्य हमारी श्रद्धा का प्रतीक यहाँ रखा है। हम गुरु महाराज प्रार्थना करें, ये नैवेद्य स्वीकार करें, हम पर आप पर सब दया करें।